राम राम। हम लोग सोचते नहीं हैं। चार लोग बैठे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात अच्छी तरह जान लीजिए, जब उन चार लोगों में से आप उठ कर जाएंगे तो आपकी पीठ पीछे आपकी भी निंदा होना आरंभ हो जाएगी। इसलिए कभी जीवन में किसी की निंदा मत कीजिए। किसी नगर में एक बहुत बड़ा राजा था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह 100 व्यक्तियों को खीर का प्रसाद खिलाता था। एक दिन की बात, वो खीर का प्रसाद जिन 100 ब्राह्मणों को, 100 भक्तों को खिलाया गया, वो खीर विषैली हो गई थी, क्योंकि उसमें सांप गिर गया था। अब वो 100 के 100 व्यक्ति मारे गए। राजा को बड़ा अपराध बोध हुआ कि मुझे तो पाप लग गया, 100 व्यक्ति मेरे ही कारण मारे गए। मैं बड़ा दुखी हूं। राजा से रहा नहीं गया। उसने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दिया और कहा, अब मैं इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर निकलने लगा। संध्या का समय हुआ। रास्ते में एक गांव पड़ा। उसने कहा, रात्रि यहां विश्राम करता हूं, सुबह इससे आगे निकल जाऊंगा। जैसे ही गांव में घुसा, उसे कुछ लोग मिले। राजा ने कहा, कहीं रहने की व्यवस्था होगी, लेकिन कम से कम ऐसे लोग हों जो भगवान के भक्त हों, भगवान की भक्ति करते हों। सब ने एक घर की ओर इशारा किया कि वहां चले जाइए। वहां एक भाई बहन रहते हैं। वो दोनों हमेशा ही भगवान की पूजन में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, और वो आपको स्थान देने में, ठहराने में कभी मना नहीं करेंगे। राजा ने जाकर उनका द्वार खटखटाया और कहा, क्या मैं एक रात्रि यहाँ रुक सकता हूँ? कल प्रातः होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। उन दोनों ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनको भोजन दिया, उनको सुंदर बिस्तर दिया। प्रातःकाल हुई तो बहन जो ध्यान में बैठी थी, भगवान का भजन कर रही थी, भक्ति कर रही थी, रोज के जो उसका समय था, उस समय से अधिक समय उसने आज ध्यान में लगा दिया। जब बहुत समय बाद वो उठी, भाई ने कहा, तुम्हें मालूम है कि घर में अतिथि रुके हुए हैं और तुम इतनी देर से ध्यान लगाकर उठी हो, क्या कारण है? बहन ने बताया, आज मेरा ध्यान लगा तो मैं भगवान की सभा में पहुंच गई। वहां एक निर्णय होने वाला था, लेकिन निर्णय होते होते रह गया। भाई ने पूछा, कैसा निर्णय? कहते, एक आदमी, एक राजा 100 व्यक्तियों को प्रतिदिन खीर खिलाता था। एक दिन खीर बन रही थी, ऊपर से चील जा रही थी। चील के मुख में सांप था। वो सांप उस खीर में गिरा। वो खीर 100 लोगों ने खाई तो 100 लोग मर गए। भगवान ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि पाप किसका, राजा का, चील का, सांप का, हलवाई का, किसका? अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। राजा ने सोचा, ये तो मेरी बात कर रही है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ। राजा कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दिन और रुक सकता हूं, क्योंकि राजा सुनना चाहता था कि भगवान क्या निर्णय देते हैं। जब गांव के लोगों को पता लगा, मेरे भाई बहन, कि वो वहीं रुका हुआ है, वो आपस में उस आगंतुक की, उस राजा की निंदा करने लगे। कहते, जो आगंतुक शाम को आया और उस भाई बहन के घर गया, वो झूठा है, मक्कार है। उसने जानबूझ के उस घर में शरण ली, क्योंकि उसकी बहन पर वो मोहित हो गया होगा। उसी के रूप को देखकर, देखो आज जाना चाहिए था प्रातः, लेकिन रुका हुआ है, अब कह रहा है मैं कल जाऊंगा। वो कुछ ना कुछ उनका अनिष्ट करना चाहता है। राजा रात्रि में सो नहीं पाया। उसको प्रातः भगवान के निर्णय की प्रतीक्षा थी। बहन ने फिर ध्यान लगाया, फिर देरी से उठी। तो आज राजा ने पूछा कि बेटी बताओ, भगवान की सभा में क्या निर्णय हुआ? तो उस बिटिया ने बताया कि जितना भी पाप था, हमारी गांव पर चौपाल पर बैठे लोगों के बीच में बट गया। राजा ने कहा, वो कैसे? कहता, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप वही राजा हो,
लेकिन आपकी निंदा करके वो सारा पाप उन लोगों में बट गया। आपके ऊपर अब कोई लांछन नहीं है, कोई पाप नहीं है। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए। न जाने उससे जो भी कुछ हुआ हो वो अनजाने में हुआ हो सकता है उसमें उसकी कोई भी गलती ना हो, लेकिन किसी की निंदा मत कीजिए। किसी को अगर आप अच्छा नहीं कह सकते मत कहिए, लेकिन बुरा भी मत कहिए। राम राम, जय श्री राम।